नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा शर्मा। और आप जैसा कि आप सभी को पता है कि अब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह जो है हिमाचल दौरे पर हैं। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज जिला कांगड़ा में वो पहुंची हैं और लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं धर्मशाला से, जहां पर वो जिला कांग्रेस कमेटी का नव संकल्प सम्मेलन है और सम्मेलन में भाग लेने पहुंची हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें उनके पहले दौरे की, तो पहले वो ज्वालामुखी व कांगड़ा में अपना कार्यक्रम है कर चुकी हैं। अब वो धर्मशाला के निर्वाणा में पहुंची हैं और वहां पर जो कांग्रेस का नव संकल्प सम्मेलन है उसमें शिरकत करने वाली हैं। और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा उनका और विक्रमादित्य का स्वागत यहां पर किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। प्रतिभा सिंह जो कि अभी उन्हें कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश की कमान जो है वो सौंपी है, प्रदेशाध्यक्ष उन्हें बनाया है। तो वो प्रदेशाध्यक्ष के नाते वे सांसद मंडी संसदीय क्षेत्र की जो सांसद है उसके नाते पहली मर्तबा उनका दौरा जो है वो धर्मशाला में हुआ है। और आप देख सकते हैं कि उनका पीछे हो गया, पीछे एक करके साइड थोड़ा साइड हो जाओ ना, आगे आप जिंदाबाद
आप लोगों को डीके आ जाके कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम नव संकल्प में हमारी प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रतिभा जी, आज जैसे कि सभी को मालूम है कि जिला कांगड़ा ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के दिल वो हमारे अतिल अजीज स्वर्गीय राजा साहब के समय घोषित दूसरी राजधानी धर्मशाला में इस नव संकल्प कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही मंच पर आसीन हमारे जिला कांगड़ा के सभी नेताओं का भी जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खास करके हमारे जो है नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी यहाँ विशेष रूप से उपस्थित हैं और शिमला ग्रामीण के विधायक श्री विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ उपस्थित हैं। विक्रमादित्य सिंह से मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया करके मंच पे आए। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए माननीय अध्यक्षा महोदय से अनुमति चाहता हूं। तो सर्वप्रथम मेरा अनुरोध रहेगा शकुन मैम से, जो महिला शक्ति की तरफ से जो है वो हमारी आदरणीय अध्यक्षा जी को सम्मानित करें। श्री बहादुर जी से मेरा अनुरोध रहेगा कृपया मंच पे आए और नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को सम्मानित करें। ओम बहादुर जी नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को सम्मानित करेंगे।
कद आएगी मनु जी। रहने दो। आदरणीय श्री देव सिंह पटानी जी से अनुरोध रहेगा कि कृपा करके वो मंच पे आए और आगे की कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। जिला कांग्रेस कमेटी के इस आम सभा में कांग्रेस पार्टी की नव अध्यक्षा रानी प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी का जोरदार तालियों से स्वागत करो। आज रानी साहबा पहली बार जिला कांगड़ा के दौरे पे आए हैं और कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस आम सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। इनके साथ हमारे जुझारू नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने कि 4.5 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी जो है हमेशा जो है हिमाचल की जनता की आवाज उठाई है। हार्दिक अभिनंदन है आदरणीय मुकेश अग्निहोत्री जी नेता प्रतिपक्ष। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के सचिव स्थानीय नेता भाई सुधीर शर्मा जी हमारे बीच हमारे मेहमान और पूर्व एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिला कांगड़ा के प्रभारी और एआईसीसी के सेक्रेटरी छोटे भाई रोहित चौधरी जी का भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव छोटे भाई रघुवीर सिंह पाली जी का भी जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के जिला कांगड़ा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर चंद्र कुमार जी का इस जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं स्वागत करना चाहूंगा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय महाजन जी, पूर्व में विधायक और कांग्रेस पार्टी के महामंत्री आदरणीय संजय रतन जी, हमारे पूर्व में विधायक और आदरणीय बड़े भाई जगजीवन पाल जी जो पार्टी के उपाध्यक्ष है। हमारे बीच पालमपुर के विधायक छोटे भाई आदरणीय और महामंत्री हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी आशीष पटेल जी, सुरेंद्र मनकोटिया जी और सुकैया जी और पूर्व विधायक हमारे किशोरी लाल जी और जोरदार नौजवानों स्वागत करो आदरणीय टिक्का विक्रमादित्य सिंह का जो कि पूर्व में विधायक, पूर्व में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और जिन्होंने की हमेशा नौजवानों की आवाज, चाहे कोरोना काल था चाहे इससे पहले जो भी बात थी, नौजवानों की आवाज को जो है बेबाक रखते हैं। महामंत्री डिकी शर्मा जी, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं आदरणीय धर्मवीर सिंह राणा जी, रेशम जी, दिलावर छोटू जी जो कि ओबीसी के अध्यक्ष हैं, धर्म सिंह पठानिया जी जो कि हमारे महामंत्री हैं, कर्ण पठानी जी हमारे महामंत्री हैं, अब्दुल शर्मा जी हमारे बीच में आए महामंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी का जो सारा परिवार अगर कोई बच गया होगा तो मैं हाथ जोड़ के आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ में स्वागत करता हूँ हमारे पत्रकार बंधु का, इनका भी जोरदार तरीके से आप तालियों के साथ स्वागत करो, हमारी बात को बात रखते हैं। आज इस आम सभा में रानी साहबा का आगमन हुआ है। रानी साहबा इसी सभा में आज हम मंच को शुरुआत करने से पहले मैं कहता हूँ दर्जनों जो है बैठ के आज हमारे बीच में स्वर्ग में है राजा वीरभद्र सिंह। मैं कहता हूँ ये जो विकास की गाथा जहाँ से आप निकल के आए हैं, ये जो रास्ते में आपको ज्वालामुखी से राजा साहब जो आपको कल स्वागत रात 8 बज गए और आज भी रानी साहबा मैं बरकर थोड़े हताश से 11 बजे का समय दिया, लेकिन राजा साहब का जो स्वर्ग में बैठे बांटा हुआ ज्वालामुखी से चले यहाँ पहुँचते 2 बजे ये दर्शाता है राजा वीरभद्र सिंह ने न क्षेत्रवाद देखा न जातिवाद देखा, हमेशा को कांगड़ा को नंबर 1 पे रखा राजा वीरभद्र सिंह ने। राजा वीरभद्र सिंह अमर है, राजा वीरभद्र सिंह अमर है। अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा, समय बहुत हो गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष अजय महाजन जी को आए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें आम सभा में आदरणीय नेताओं का। आदरणीय अजय महाजन जी।
आदरणीय प्रतिभा वीरभद्र सिंह जी, जिन्हें आदर से, प्यार से, सम्मान से जन जन हिमाचल का रानी साहिबा कहता है, आपका कांगड़ा की धरती के ऊपर स्वागत करते हैं डीसीसी की तरफ से। मुकेश अग्निहोत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, जिन्हें प्यार से मैं बब्बर शेर कहता हूं, रोज अखबारों में होते हैं, रोज सरकार को कहीं ना कहीं इन्होंने, जिसको लमलेट कहते हैं, किया होता है। इनका भी मैं डीसीसी की तरफ से कांगड़ा में स्वागत करता हूं। सेक्रेटरीज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, छोटे भाई सुधीर शर्मा जी, जानू जी, और हमारे बीच में एक बहुत विशेष एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, जो शायद आप उनसे मुताबिक नहीं है, पर रोहित चौधरी जी हैं, जो मेरे पुराने साथी हैं, सहयोगी हैं, दिल्ली से हैं और यूपी में इस वक्त इंचार्ज हैं। उनका भी मैं यहाँ विशेष तौर पे स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ पे एमएलए साहिबान आशीष पटेल जी, हमारे बहुत ही सीनियर साथी लीडर, जिनका नाम लेना मुझे पहले लेना चाहिए था, चौधरी चंद्र कुमार जी, जो अनेकों बार एमएलए, मंत्री, एमपी रह चुके हैं, और उनके साथ हमारे एक तरफ से शुरू हो तो जितने भी एक्स एमएलए हैं, मैं नाम अगर मैं क्षमा मांगता हूं उनसे, मैं कहूंगा सम्मानित मंच। आज जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमारे बीच राजा वीरभद्र सिंह जी नहीं हैं। मुझे उनकी उंगली पकड़ के मैंने राजनीति सीखी। मेरे पिताजी के पुराने साथी सहयोगी थे, बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी और बहुत कुछ सिखा के गए। हमारे बीच में विक्रमादित्य सिंह जी हैं, जिनका नाम मैं अखीर में लेना चाहता था और हमेशा कहता हूं, अपनी उम्र से बहुत आगे मैच्योर्ड हैं और आज भी नीचे बैठे हुए हैं, राजा खानदान के हैं, एमएलए हैं, बहुत अपना नाम खुद कमाया और सबके कहने के बावजूद भी नीचे बैठे हैं। यही खानदानीपन कहते हैं। रानी साहिबा, मैं आपको एक आश्वासन देना चाहता हूं, जो राजा वीरभद्र सिंह जी कांगड़ा के लिए करके गए वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो आशीर्वाद देके गए, कांगड़ा के लोग, जन जन कांगड़ा का जो है उन्हें याद करता है। और ये जो सरकार है, कांगड़ा के साथ हर कदम पे अनदेखी करता है। ये भूल जाते हैं जो शिमला का सेक्रेटेरिएट है, उसमें भी कहीं ना कहीं कांगड़े का रास्ता पार करके जाना पड़ता है। ये पिछले 4.5 साल में कांगड़ा का जिस ढंग से अनदेखी कांगड़ा की हुई है, इस शायद मैं वर्णन नहीं कर सकता। जब बने पहले आते ही फतेहपुर के दफ्तर जो थे, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स, उसको मंडी में ले गए। वो मेरे मुकेश भाई यहां बैठे हैं, वहां जो प्रोजेक्ट्स थे, स्वां ऊना फिनांसिंग स्कीम, सिद्धार्था और अन्य स्कीमों के वो मेन वहां दफ्तर था, आते ही उसको मंडी शिफ्ट कर दिया। टांडा मेडिकल कॉलेज, सारे डॉक्टर्स, अधिकतर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, उनको बिलासपुर शिफ्ट कर दिया। एम्स जो अभी शुरू भी नहीं हुआ। हमारे अधिकतर जो
CHC से PHC से खाली पड़ी हुई हैं। यहां पे जो यूनिवर्सिटी शुरू होनी थी 4.5 साल में, अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी शुरू नहीं की। यहां पे करोड़ों रुपए खर्च के एक इंडस्ट्रियल मेला किया गया और उसके बाद एक भी यहां इंडस्ट्री नहीं आई। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता क्योंकि आगे ही आप सुबह से बैठे हुए हैं। मैं आपसे क्षमा भी मांगना चाहता हूं कि रानी साहबा को आने में विलंब हो गया, पर ये इनकी गलती नहीं है। ये कांगड़ा लोग वालों ने जिस ढंग से इनसे प्यार से हर 2 किलोमीटर के ऊपर इनका स्वागत था, पहली बार आ रहे थे, तो स्वाभाविक है। और इस परिवार के साथ कांगड़ा का एक विशेष नाता है, रिश्ता है, तो ये यहां पहुंचने में मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। पर आज जो है रानी साहिबा, एक बहुत विशेष दिन है। ये आपके नेतृत्व में, आपके प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पहला जनरल हाउस है। ये जो जनरल हाउस है, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मैं 3.5-4 साल पहले अध्यक्ष बना डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, उसके बाद कोरोना काल का समय शुरू हो गया और उसके बाद हमें जो भी निर्देश आए पार्टी हाईकमान से, दिल्ली से शिमला होते हुए कांगड़ा में पहुंचे, हमने इनके माध्यम से, इनके जरिए वो हर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया। सड़कों पे उतरे, कड़ी धूप में, बारिश में ये साथी हमारे साथ रहे। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं एक बार फिर यहां पे कांगड़ा में आने के ऊपर आपका तहे दिल से और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपका स्वागत करना चाहता हूं। और भगवान करे राजा साहब का आशीर्वाद के साथ आपके नेतृत्व में दोबारा हम सेक्रेटेरिएट में पहुंचे और हमारे वर्कर्स जो हैं उनको पूरा मान सम्मान जैसे राजा साहब देते थे, उसको भी आप उनको भी देते रहें। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इंदौरा कांग्रेस से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये सम्मानित करना चाहते हैं रानी साहबा को, नेता प्रतिपक्ष को। मेरा विनम्र प्रार्थना है इंदौरा कांग्रेस से कि आदरणीय रानी प्रतिभा वीर भद्र सिंह जी को सम्मानित करें। आप जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करें। भाई साहब उनको बोलना जरा, लाइक चला पूरा साइड। ठीक है, नहीं मैं नहीं लाऊंगा। अब मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा हमारे प्रदेश के महामंत्री और पालनपुर से विधायक छोटे भाई आशीष पटेल जी के आए और आम सभा को संबोधित करें। भाई आशीष पटेल जी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी नवनियुक्त अध्यक्षा एवं मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद परम श्रद्धेय श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय श्री केश अग्निहोत्री जी, जो कि हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हमारे बीच में
श्री सुधीर शर्मा जी, श्री रघुवीर बाली जी, श्री रोहित चौधरी जी, जो कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय सचिव हैं, जिला कांग्रेस कमेटी कांगड़ा के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री अजय महाजन जी, यहाँ पर उपस्थित श्री जगजीवन पाल जी, श्री संजय रतन जी, यादविंदर गोमा जी, श्री किशोरी लाल जी, पूर्व में रहे ये सभी कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं, परमादरणीय चौधरी चंदर कुमार जी, माफ कीजिएगा का नाम पहले लेना चाहिए था, बहुत ही हमारे बुजुर्ग और दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के, और यहाँ पर आप सभी उपस्थित आदरणीय श्री विक्रमादित्य सिंह जी, जो कि हमारे बीच में यहाँ पर आज उपस्थित हैं। सबके नाम ना लेते हुए आप सभी यहाँ पर उपस्थित कांग्रेसगण, और आज ये मौका मिला है जहां पर आपने एक जनरल हाउस कांग्रेस पार्टी का, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का यहाँ रखा है। जिला कांग्रेस कमेटी में आपका स्वागत है, कांगड़ा में आने का। मैडम, आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। और समस्याएं भी बहुत हैं, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से ये सरकार भाजपा की पिछले 4.5 साल से चलती आई, इस सरकार में एक भी ऐसा वर्ग पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं है जो इस सरकार से खुश है। अगर कर्मचारियों की बात करें तो वो सड़कों पर उतरे, महिलाओं की बात करें तो उनका उत्पीड़न हो रहा है, बच्चों की बात करें तो छात्रों का प्रताड़न हो रहा है, और इसी तरह से कोई भी ऐसा वर्ग यहाँ पर नहीं रह जाता जो कि इस सरकार से खुश रहा है। लेकिन हम सब कांग्रेस जन का एक फर्ज बनता है, इस सरकार को यहाँ से हटाना भी है और लोगों तक इनकी जो कुरीतियां हैं उनको पहुंचाना भी। आज इस जनरल हाउस में हम सब इकट्ठे हुए हैं, जो दिशा निर्देश आपके आएंगे उनके साथ चलते हुए हम लोगों को घर घर तक उनकी समस्याएं जो सरकार ने की पहुंचाई है उन तक आप लोगों तक पहुंचाना है। और ये भी जरूरी है कि जिस तरह से अनदेखी, जैसे अजय महाजन जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, 4 वर्षों से कांगड़ा जिले की अनदेखी की जा रही है। सरकार कहती है कि पिछले 2 साल से कोरोना था और इस कोरोना काल के अंदर कोई भी काम ज्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन कांगड़े का जो सबसे बड़ा अस्पताल टाटा मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर जिससे इलाज तब हो सकता था अगर सीटी स्कैन की मशीन वहां पर लगी हो, 2 साल से वो सीटी स्कैन की मशीन उस अस्पताल में नहीं लगी। और जगह सब जगह लगी होगी, लेकिन कांगड़ा की अनदेखी वहां पर की गई। दफ्तर कांगड़ा से उठाए गए, कोई मंडी ले जाया गया, कोई और जगह पर ले जाया गया। और इसी तरह से जब ये भाजपा वाले बात करते हैं तो हमारी कांग्रेस की सरकार, पिछली सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि कांगड़ा के साथ भेदभाव। लेकिन आप सबको उनको बताना पड़ेगा कि अगर धर्मशाला को किसी ने राजधानी का दर्जा दिया था, वो कांग्रेस सरकार की पहल थी। और अगर यहाँ पर विधानसभा बनी, वो कांग्रेस सरकार के समय पर आई, राजा वीरभद्र सिंह जी के समय पर। जैसा मैंने कहा, कोई भी वर्ग यहाँ पर इस सरकार से खुश नहीं है। सरकार ने सिर्फ 3 काम हिमाचल प्रदेश की जनता को दिए हैं, एक महंगाई, एक बेरोजगारी और तीसरा भ्रष्टाचार। इन सब का खुलासा हम सब का फर्ज बनता है, हम सब का दायित्व बनता है, हर कांग्रेस जन का दायित्व बनता है कि हम बाहर निकले घरों से और काम करें, और काम ऐसे करें कि सरकार के बारे में पूरी जनता को बताएं। और इस सरकार को अगली बार, अभी तो इनके पास 44-45 सीटें हो गई, लेकिन
अगली बार 5 सीटें भी ना मिले, इस तरह से हमने कार्य करना है। मैं ज्यादा समय ना ले, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय कांग्रेस।